हेलो एवरीवन। देखिए आज की वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट प्रॉब्लम के सभी पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। 2019 से 23 तक में टोटल 31 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं आइए डिस्कस करते हैं। ये स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि शुड द कॉटेज इंडस्ट्री बी शिफ्टेड टू अर्बन सिटी फ्रॉम विलेज। अब जो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा उसको टिक करेंगे। नो द रूरल पॉपुलेशन विल डाई ऑफ हंगर। देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो रूरल पॉपुलेशन है ये केवल कॉटेज इंडस्ट्री पे थोड़ी ना डिपेंड है। अदर सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है वहाँ पे विलेज में, लाइक एग्रीकल्चर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यस रूरल पीपल विल बी इनकरेज टू अडॉप्ट फार्मिंग एज देयर लाइवलीहुड। ये भी गलत, क्योंकि रूरल पीपल ऑलरेडी फार्मिंग में है तो उनको इंकरेजमेंट की क्या जरूरत है। और सपोज की ये इंकरेजमेंट की जरूरत भी है तो फिर कॉटेज इंडस्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्या जरूरत है। अदर मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही आर्गुमेंट जो है स्ट्रांग नहीं है। ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या है असर्शन? सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एड टू द ब्रांड वैल्यू एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट। सही है। रीजन, मोस्ट सेलिब्रिटी आर रिच इनफ टू अफोर्ड द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट इन एनी गिवन कैटेगरी। ठीक है। देखिए इंडिविजुअली जो है ना ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है ना। इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाती है उनको क्यों बनाती है? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे, उनके लाइफ स्टाइल के लिए नहीं, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है ना। ये फिर देखिए स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को टिक करेंगे। क्या दिया गया है कि शुड स्मोकिंग बी प्रोहिबिटेड। आर्गुमेंट वन, यस इट इज रॉन्ग टू स्मोक अवे मिलियंस ऑफ मनी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि पैसे सेव करने के लिए जो है आप इसको बैन कर रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। दूसरा, नो इट विल थ्रो थाउजेंड ऑफ वर्कर इन टोबैको इंडस्ट्री आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। नहीं, अदर सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिर देखेंगे। केवल इसको एम्प्लॉयमेंट की वजह से कंटिन्यू करना ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है? ह्यूमन शुड बी अलाउड टू गो आउट एलोन। ठीक है। अब आर्गुमेंट देखिए क्या है। यस इट वुड मेक देम इंडिपेंडेंट एंड सेफ। ये वीक आर्गुमेंट है। बाहर जाने से, अकेले बाहर जाने से जो है इंडिपेंडेंट का क्या लॉजिक है? आर्गुमेंट टू क्या है कि नो दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मेल अफाइन एंड दे शुड बी विद देम ऑलवेज। नहीं, ये भी वीक आर्गुमेंट है। तो देखिए बोथ आर्गुमेंट वन एंड टू आर वीक, तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि सम पीपल बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आर्गुमेंट क्या है कि नॉट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन। ये ठीक है। एंड आर्गुमेंट टू क्या है कि ह्यूमन बीइंग आर इम्परफेक्ट। तो दोनों ही जो है आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना। तो बोथ आर्गुमेंट वन एंड टू आर इम्प्लिसिट, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है कि इन अ वनडे मैच टोटल रन मेड बाय अ टीम वेयर 200, आउट ऑफ विच 160 रन वेयर मेड बाय स्पिनर। ठीक है। टोटल जो है स्कोर कितना हुआ है 200 और 160 जो है स्पिनर ने बनाया है। अब कंक्लूजन ये है कि 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर। ये गलत है। कंक्लूजन मतलब कि स्टेटमेंट से आना चाहिए। स्टेटमेंट में ये कहाँ दिया गया है कि टोटल 11 प्लेयर हैं। ठीक है, इसका 80%, 8 या 9 प्लेयर जो है ये स्पिनर कैसे होंगे? स्टेटमेंट में तो इसके रिगार्डिंग कुछ दिया ही नहीं है कि कितने स्पिनर हैं, कितने फास्टर हैं, ठीक है, कितने बैट्समैन हैं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब स्टेटमेंट से ये चीजें नहीं निकल के आ रही हैं तो पहला वाला तो गलत ही हो जाएगा। दूसरा, द ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर, इसके बारे में भी देखिए स्टेटमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंक्लूजन हमेशा कहाँ से आएगा? स्टेटमेंट से ही आएगा। ठीक है ना। तो ये ओपनिंग में कौन था, मिडिल ऑर्डर में कौन था, इसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ है ही नहीं, तो ये फिर हम कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं? तो ये गलत हो जाएगा। तो नाइदर वन और टू फॉलो, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है कि देयर इज एन इंक्रीज इन द वाटर लेवल
of all the water tanks supplying drinking water to the city in the last fortnight. और स्टेटमेंट 2 क्या दिया गया कि मोस्ट ऑफ द ट्रेन वेयर कैंसिल ड्यू टू द वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रैक। ठीक है, अब देखिए क्या ये एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट है? नहीं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, क्या कॉज होगा इसका? और यहाँ पे क्या दिया गया है कि कई सारी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, ठीक है, ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रेन। इसका सेम रीजन है, ठीक है, इसका कॉज जो है सेम है। कॉज क्या है कि हैवी रेनफॉल इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, इसी वजह से वाटर लेवल भी वहां पे बढ़ गई और वो ट्रैक पे जो है वाटर लॉगिंग भी हो गई। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन डी जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ द कॉमन कॉज, ठीक है, एक ही रीजन की वजह से, एक ही कॉज की वजह से ये दोनों सारी चीजें इफेक्ट हुई हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया गया है कि मनी कैन रिजॉल्व मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम, ठीक है, सही है ये। एंड रीजन क्या दिया गया है कि वी आर लिविंग इन अ हियरार्किकल सोसाइटी, ठीक है। देखिए ये स्टेटमेंट तो क्लियर सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। मनी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, लेकिन इस वजह से नहीं करती कि हम हियरार्किकल सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे के एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो सकता है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीएलोकेट द ब्रिक प्लेन अवे फ्रॉम द सिटी, ठीक है। ब्रिक प्लेन का क्या मतलब होता है? ईंट भट्टा जहाँ पे ईंट बनती है, ठीक है। अब एजम्पशन क्या दिया है कि पॉल्यूशन इन द सिटी इज बीइंग कॉज्ड ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रिक प्लेन इन द सिटी। अब देखिए ये तो स्टेटमेंट में कहीं लिखा नहीं है कि केवल इसी की वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है कि वर्कर्स ऑल बी एबल टू ट्रेवल डेली टू द न्यू साइट ऑफ ब्रिक प्लेन, ठीक है। तो ये एजम्पशन सही है क्योंकि वर्कर जो है वहां जा सकते हैं, तभी यही सोच के गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, क्योंकि उसको वहां पे ट्रांसफर किया होगा। तो एजम्पशन 2 इज राइट बट 1 इज रॉन्ग, ठीक है। तो केवल दूसरा वाला सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया असर्शन और दो रीजन दिए गए हैं। असर्शन क्या है कि द क्लास 10th रिजल्ट इज वेरी पुअर दिस ईयर, ठीक है। रीजन क्या है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 10th क्लास हैव इंक्रीज, ठीक है। तो नंबर इंक्रीज होने से रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये पहला रीजन तो गलत है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th क्लास बिलोंग टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। डिफरेंट सेक्शन से रिजल्ट से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये दोनों ही गलत है। तो कोई जो है वैलिड रीजन नहीं है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया गया है कि सोशलाइजेशन हैज एन आउटकम, सोशलाइजेशन हैज एन आउटकम। अब कंक्लूजन क्या दिया गया है कि द पर्सन बीइंग सोशलाइज्ड एक्वायर न्यू स्किल। एंड सेकंड कंक्लूजन है कि सोशलाइजेशन डज नॉट लीड टू चेंज इन बिहेवियर। देखिए दूसरा वाला कंक्लूजन तो ये फॉलो नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया है कि सोशलाइजेशन हैज एन आउटकम। अब जब इसमें आउटकम अगर मिल रहा है तो इट डज नॉट लीड टू चेंज इन बिहेवियर, ये तो गलत हो जाएगा। तो केवल कंक्लूजन 1 सही है, दैट इज ऑप्शन ए। अब ये डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क इन क्लास। स्टेटमेंट क्या है कि पवन स्कोर 98 मार्क्स इन द क्लास, स्वाति स्कोर मोर देन 98 मार्क्स इन द क्लास, एंड द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट वेयर लेस देन दैट ऑफ स्वाति मार्क्स। तो सिंपल, स्वाति के ही मार्क्स जो हैं सबसे हाईएस्ट हैं और सभी के कम हैं। तो स्टेटमेंट सी इज सफिशिएंट टू फाइंड द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं। स्टेटमेंट है कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। आर्गुमेंट, ट्री हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, सही है। एंड ट्री ऑक्युपाई टू मच ऑफ द अर्थ सरफेस, ये तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। तो आर्गुमेंट 1 इज राइट, दैट इज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। दिया गया है कि सोलर एनर्जी इज इन एविडेंस ऑन द प्लेनेट अर्थ, सही भी है। रीजन, सोलर एनर्जी इज अवेलेबल ओनली इन समर सीजन, ये तो गलत है।
तो इसमें असर्शन सही है, रीजन गलत है। दैट इज ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि हाउ मेनी पेजेज ऑफ द बुक राम रीड ऑन मंडे, ठीक है, एंड द बुक वॉज रीड कम्प्लीटली बाई ट्यूसडे, ठीक है। स्टेटमेंट वन में क्या दिया गया है कि राम रीड लास्ट 30 पेज ऑफ द बुक ऑन ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे को जो है ये 30 पेज पढ़ते हैं। एंड स्टेटमेंट टू में दिया गया है कि टोटल 600 पेजेस हैं, आउट ऑफ विच हाफ वेयर रीड बाई राम बिफोर मंडे, ठीक है। तो हाफ जो है मंडे के पहले इन्होंने पढ़ा है, ठीक है। तो मंडे को इन्होंने कितना पढ़ा होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मंडे के पहले इन्होंने हाफ पढ़ लिया है ना, तो इससे पहले इन्होंने 300 पढ़ लिया है, ठीक है। और मंडे और ट्यूसडे को कंबाइन करके 300 पढ़ा होगा। एंड इसमें से भी ट्यूसडे को कितना पढ़ा है 30, तो मंडे को कितना पढ़ा होगा 270। अब जरा ऑप्शन देखिए क्या लिखा है कि डाटा इन स्टेटमेंट वन इज एलोन टू सफिशिएंट टू फाइंड द आंसर। नहीं, हमें तो दोनों डाटा की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे भी दोनों दिया गया, डाटा इन बोथ स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू फाइंड द आंसर, ठीक है। हमें दोनों स्टेटमेंट की जो है जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेटमेंट, ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या स्टेटमेंट है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्री पासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। एक नोटिस जो है ये दिया गया, और टू स्टेटमेंट दिए गए। नोटिस बाई मे रीड द नोटिस एंड मे नॉट ट्री पास, ठीक है। अगर नोटिस लगाया गया तो सिंपल सी बात है कि वो पढ़ेंगे उसको, तभी उन्होंने लगाया है। तो स्टेटमेंट वन ठीक है। द पीपुल आर स्केयर्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये भी ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कि ट्री पासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो लोग इससे क्या है प्रोसिक्यूशन से डरते हैं, तो दूसरा भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर इम्प्लिसिट, सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, द स्लीप फील्डर कैन कैच अ बॉल ओनली इफ द बैट्समैन इज ब्रॉट टू द फ्रंट फुट एंड ही ट्राई टू हिट द बॉल, ठीक है। ये स्लिप फील्डर कैच कब करेगा, जब बैट्समैन जो है एकदम फ्रंट फुट पे आएगा और ये बॉल को हिट करेगा, तभी कैच हो पाएगा। अब जरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है कि द बैट्समैन इज ब्रॉट टू द फ्रंट फुट हेंस द स्लिप फील्डर कैन नॉट कैच द बॉल। नहीं, अभी इनको फ्रंट फुट पे आना होगा, बॉल को हिट करना होगा, ठीक है। लिखा है कि अगर ये फ्रंट फुट पे आए हैं तो ये स्लिप फील्डर जो है बॉल कैच नहीं कर पाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। द बैट्समैन डिड नॉट ट्राई टू हिट द बॉल मींस द स्लिप फील्डर कैन नॉट कैच द बॉल, ठीक है। देखिए ये सही है, बैट्समैन ने जो है बॉल को हिट नहीं किया, जब हिट नहीं किया तो फिर कैच भी नहीं होगा। थर्ड, द फील्डर कॉट द बॉल मींस द बैट्समैन वाज ब्रॉट टू द फ्रंट फुट एंड ही डिड नॉट ट्राई टू हिट द बॉल। देखिए यहीं पे लिखा है, इनको फ्रंट फुट पे आना भी जरूरी है और बॉल को हिट करना भी जरूरी है। अब इन्होंने हिट नहीं किया तो फिर ये कॉट कैसे होगा, तो ये भी गलत है, ऑल द अबव तो होगा नहीं। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, सिंपल है कि बॉल को जो है उसने हिट नहीं किया तो कैच भी नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कि स्टेटमेंट दिया गया है, लिखा है कि अनलेस आई स्कोर वेल आई विल नॉट गेट सेलेक्टेड, ठीक है। और देखिए कभी भी जब ऑप्शन इस टाइप का दिया हो ना, बोथ 2 एंड 3, ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दूसरा क्या लिखा है कि आई एम सेलेक्टेड इम्प्लाई आई स्कोर वेल, ठीक है। सिलेक्शन का मतलब कि उन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं, तो सही है ये। एंड आई डिड नॉट स्कोर वेल मीन्स आई विल नॉट बी सेलेक्टेड। अब अगर अच्छे स्कोर नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। दोनों ही सही है, बी और सी, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें देखिए कि स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें कह रहा है कि वेन एवर आई गो फॉर शॉपिंग, ठीक है, आई एंड अप स्पेंडिंग मोर, ठीक है। जब ये शॉपिंग जाते हैं, ठीक है, जब भी ये शॉपिंग जाते हैं तो खर्चे इनके अधिक होते हैं, ठीक है। अब लिखा है कि आई वेंट फॉर शॉपिंग मीन्स आई एंड अप स्पेंडिंग लेस, तो ये तो गलत है, शॉपिंग जाने पे तो इनके खर्चे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये पहला गलत है तो ये बोथ 1 एंड 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 इसमें भी आ गया, इन दोनों में चेक करना है। आई डिड नॉट गो फॉर शॉपिंग इम्प्लाई आई डिड नॉट स्पेंड मोर, ठीक है। देखिए अगर ये शॉपिंग पे नहीं जा रहे हैं तो ये इम्प्लाई करता है कि इन्होंने खर्चे ज्यादा नहीं किए, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, कहीं और खर्चे किए होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि जब भी ये शॉपिंग पे जाते हैं, ठीक है, तब इनके खर्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर शॉपिंग पे नहीं जाते हैं तो खर्चे इनके नहीं होते हैं। ये कंफर्मेशन है कि शॉपिंग जाने पे खर्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है, अदर का कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। तो इस पे तो कंफर्मेशन के साथ कह रहा है कि अगर शॉपिंग नहीं जा रहे हैं
तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि खर्चे ज्यादा नहीं होते। नहीं, गलत हो जाएगा। इसको देखिए, नॉट स्पेंड मोर मीन्स आई डिड नॉट गो फॉर शॉपिंग, ये सही है। ठीक है, अगर ये खर्चे इनके क्या हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं, उसमें से एक चीज तो कंफर्म है कि ये शॉपिंग पे नहीं गया। ठीक है, ये चीज कंफर्म है। ठीक, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि स्टेटमेंट क्या है कि इफ आई ड्राइव अ कार देन इट इज BMW और स्कूटर। अगर ये कार चला रहे हैं तो इन्हीं दोनों में से चलाएंगे। आई एम ड्राइविंग अ कार मीन्स दैट इज BMW और स्कूटर, ये ठीक है। अगर चला रहे हैं तो यही दोनों में से कोई एक हो सकता है। द कार इज नाइदर BMW नॉर स्कूटर मीन्स आई डू नॉट ड्राइव अ कार, ये भी ठीक है। तो अगर कार ये नहीं है इसका मतलब ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, आई ड्राइव अ कार बट इट इज नॉट स्कूटर मीन्स इट इज BMW, यही दो है। अगर स्कूटर नहीं है तो BMW है। ऑल द अबव। सिंपल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। इसमें आप एक काम किया करिए, आप बस देखा करिए कि रियल में क्या होता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, शुड ऑल द फैक्ट्री इन द सिटी बी शिफ्टेड टू, ठीक है, आउटसाइड फॉर अवे फ्रॉम मेन सिटी। ठीक है, फैक्ट्री को जो है क्या शहर से बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए। यस, दिस इज द एसेंशियल स्टेप फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन द सिटी। बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए फैक्ट्रियां कहाँ लगती हैं, शहर के बाहर ही लगती हैं। आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, जैसा होता है वही आपका आर्गुमेंट सही होगा। तो यस, पहला आंसर सही है। ठीक है, दूसरा, नो सच अ स्टेप विल लीड अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू एम्प्लॉय ऑफ द फैक्ट्री एंड देयर फैमिली एज वेल। ये नहीं सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए जहां पे भी फैक्ट्री साइड में कहीं पे भी लगती है तो उसके आसपास जो है कॉलोनी भी बन जाती है। ठीक है, जिससे वो अपने फैमिली के साथ उस कॉलोनी में रह सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए NTPC के जहाँ पे भी प्लांट है उससे कुछ दूर पे कॉलोनी बनी हुई है स्पेशली NTPC एम्प्लॉय के लिए। ऐसे बहुत सारी फैक्ट्री में होता है। तो ये, ठीक है, आर्गूमेंट स्ट्रांग नहीं। ठीक है, तो जो एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, जो स्ट्रांग है, ठीक है, उसी को आप टिक करिए। ठीक है, अब इनकन्वीनियंस हो रहा है और पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये तो कोई स्ट्रांग आर्गूमेंट नहीं हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलॉग का क्वेश्चन है। लिखा है कि ऑल हट्स आर बंगलो। ठीक है, सारे हट जो है ये बंगलो है। ठीक है, और सारे बंगलो जो है ये क्या है, चर्च चर्च है, तो ये चर्च हो गया आपका। ठीक है, कंक्लूजन देखिए क्या कहा है कि सम चर्च आर हर्ट्स। ठीक है, देखिए सम चर्च जो है ये हर्ट्स में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सम चर्चेज आर मेंशन। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में तो कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, फिर इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, जो होता है वही आंसर होगा। शुड रिलीजन बी थॉट इन स्कूल, क्या ये पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाता है। यस, टीचिंग रिलीजन हेल्प टू इंक्रीज मोरल वैल्यू अमॉन्ग चिल्ड्रन, ये सही होगा। नो, आवर्स इज अ सेक्युलर स्टेट, देखिए सेक्युलर स्टेट तो है, उसके बाद भी ये पढ़ाया जाता है, तो मतलब ये गलत होगा। नेक्स्ट फिर देखिए कहा है कि 21st सेंचुरी में जो है ये कैसे पढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जो होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना। स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, दिया गया कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। देखिए कभी भी कोई प्रोवर्ब हो तो सही होगा। अब कंक्लूजन इसका क्या दिया गया है कि द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ समथिंग इज नॉट द रिलायबल इंडिकेशन ऑफ इट्स ट्रू नेचर, सही है। जो भी प्रोवर्ब की मीनिंग है जो है उसको टिक कर दीजिए, तो पहला सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ समथिंग इज रिलायबल इंडिकेशन ऑफ इट्स ट्रू नेचर। थर्ड क्या है, external and internal nature of something should be examined before making any judgment, while internal nature can be reliable and gives the truth, नहीं, केवल पहला सही है। ठीक है ना, जो भी प्रोवर्ब है जो भी उसकी मीनिंग है वो सही होगा। 17th क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को टिक करते हैं। शुड हायर एजुकेशन बी प्राइवेटाइज, आर्गुमेंट क्या है, यस दिस इज द ओनली वे टू reduce द अनएम्प्लॉयमेंट, नो इट विल फर्दर एड टू एजुकेशन बर्डन ऑन पब्लिक। देखिए आर्गुमेंट में कभी भी मनली हो तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, और ये तो सही है, नो इट विल फर्दर ऐड टू द एजुकेशन बर्डन ऑन पब्लिक। तो आर्गुमेंट टू इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। शुड स्टूडेंट स्टडी इन अर्ली आवर ऑफ मॉर्निंग, यस माइंड इज फ्रेश एंड अलर्ट एट दैट टाइम, नो अर्ली राइजर फील स्लीपी थ्रू आउट द डे, ये तो गलत हो जाएगा।
ठीक है ना। सभी जो है जो सुबह उठते हैं, जो सभी के लिए हो गया ना कि सभी स्लीपी महसूस करते हैं पूरे टाइम, तो ये तो गलत हो जाएगा और ये सही है। तो जो भी आर्गुमेंट स्ट्रांग हुआ करे उसको टिक करते हैं। तो ऑप्शन वन जो है, सॉरी, आर्गुमेंट वन जो है स्ट्रांग है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल था। स्टेटमेंट क्या है कि शुड द पॉलिटिकल पार्टी बी बैन। आर्गुमेंट क्या है, यस इट इज नेसेसरी टू टीच अ लेसन टू द पॉलिटिशियन। स्ट्रांग आर्गुमेंट होना चाहिए, तो ये कोई स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है। एंड सेकेंड आर्गुमेंट क्या दिया हुआ है कि नो इट विल लीड टू एंड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, देखिए ये स्ट्रांग आर्गुमेंट है कि अगर आपने उनको बैन कर दिया पॉलिटिकल पार्टी को, तो डेमोक्रेसी क्या होगी, एंड हो जाएगी। तो ये जो है स्ट्रांग आर्गुमेंट है, तो ओनली टू इज स्ट्रांग। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। दिया गया कि एनी स्टूडेंट हु फॉलो अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन डिस्क्वालीफाई हिमसेल्फ फ्रॉम एग्जामिनेशन। ठीक है, those who involved in unethical practice in examination shall be debarred. एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। ठीक है, केवल पहला वाला सही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में जो है एग्जामिनेशन सिस्टम को लेके कुछ कमेंट नहीं है। ठीक है, कि एग्जामिनेशन सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये डिबार्ड वाला जो है ये दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, कि उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In the following question, the main statement is followed by four sentences. Select the pair of sentences that relate logically to the given sentence. Statement, ठीक है, देखिए स्टेटमेंट क्या है कि either the employee have no confidence in the management or they are hostile by nature. इन दोनों में से कोई एक ही है। ठीक है, ये चार दिए गए हैं, जरा ऑप्शन से चेक करिए। पहला क्या है, फोर और वन। दे आर हॉस्टाइल बाई नेचर, दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट। ये नहीं होगा बिल्कुल, क्यों? दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मैनेजमेंट में, या उनका नेचर क्या है, हॉस्टाइल है। तो ये दोनों दे रखा है, दोनों में से जबकि कोई एक है और लगा हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड और फर्स्ट देखिए क्या दिया है, दोनों हॉस्टाइल के बारे में दिया है, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कुछ नहीं दिया गया है, तो डी भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए क्या दिया गया है कि दे हैव कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट। ठीक है, अब अगर इनका मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब इनका हॉस्टाइल नेचर नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड और टू, ठीक है, ये दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये दिया गया है कि कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, बिल्कुल सही है। एंड कॉपर हैज वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इसीलिए इसको बनाया भी जाता है, दोनों सही है। एंड क्या दिया गया है कि हाँ दोनों ठीक है, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, एक फॉल्स है, ये भी गलत है। ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं ये नहीं होगा, ये डी इज द राइट आंसर। दोनों सही भी है और ये एक दूसरे का रीजन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।